हेलो फियरलेस आर्मी, आज हम एक नई डरावनी कहानी लाए हैं। तो बिना किसी देरी के कहानी की ओर बढ़ते हैं। उत्तर भारत के एक पुराने गांव रामगढ़ का नाम सुनते ही आसपास के लोग धीमी आवाज में फुसफुसाने लगते थे। गांव देखने में बिल्कुल साधारण था। मिट्टी के घर, खेत, तालाब और मंदिर की घंटियां। लेकिन इस गांव के साथ एक ऐसा राज जुड़ा था जिसे कोई खुले मुंह नहीं बोलता था। कहते हैं, गांव की चौपाल से थोड़ी दूरी पर एक सुनसान कच्चे रास्ते पर रात में अक्सर लाल दुपट्टे वाली औरत दिखाई देती है। कहा जाता था कि जिसने भी उसे साफ साफ देख लिया उसका बचना नामुमकिन है। लोग कहते थे वह पहले बस दिखती थी, लेकिन अब धीरे धीरे अपने शिकार चुनने लगी है। गांव में बूढ़े लोग अक्सर बच्चों को समझाते, शाम ढलते ही उस पुराने पीपल वाले रास्ते से मत गुजरना। अगर लाल दुपट्टा लहराता दिखे तो आंख मत मिलाना। इसी गांव में कुछ दिन के लिए शहर से अर्जुन आया था। B.A की पढ़ाई कर रहा था और फोकलोर लोककथा पर रिसर्च कर रहा था। उसे हमेशा से यह जानने का शौक था कि क्यों लोग भूत प्रेत पर यकीन करते हैं। उसकी प्रोफेसर ने कहा था, अगर तुझे असली कहानियों की खोज करनी है तो रामगढ़ जा। वहाँ की लाल दुपट्टे वाली औरत की कहानी पर आज तक किसी ने खुलकर नहीं लिखा। अर्जुन को यही चुनौती चाहिए थी। कंधे पर बैग, हाथ में कैमरा और नोटबुक लिए वह गांव पहुंचा। गांव वालों ने बाहरी आदमी देखकर सवाल पूछे, लेकिन जब उसने कहा कि वह शोध कर रहा है तो सब चुप हो गए। बस कुछ बूढ़ी औरतों ने नजरें नीची कर ली। औरतों ने बच्चों को घर के भीतर खींच लिया। अर्जुन को यह अजीब लगा। क्या सचमुच ये लोग किसी चीज से इतने डरे हुए हैं? गांव के बुजुर्ग रामनाथ बाबा अर्जुन के पास आए। बेटा, अगर रिसर्च करनी है तो कर, पर उस लाल दुपट्टे वाली औरत के पीछे मत पड़ना। बहुतों ने कोशिश की, लौटकर कोई नहीं आया। अर्जुन हंस पड़ा। बाबा, भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। मैं यहाँ सिर्फ सच्चाई पता करने आया हूँ। बाबा की आंखों में डर तैर गया। उन्होंने बस इतना कहा, सच्चाई हमेशा जानने लायक नहीं होती। उस रात अर्जुन गांव के बाहर बने छोटे से घर में ठहरा। बिजली अक्सर चली जाती थी, इसलिए लालटेन जलानी पड़ती थी। चारों तरफ सन्नाटा और दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज। लगभग आधी रात को अर्जुन को खिड़की के बाहर सरसराहट सुनाई दी, जैसे कोई धीरे धीरे जमीन पर घिस रहा हो। पहले उसने सोचा हवा होगी, लेकिन फिर एक औरत की हल्की हंसी सुनाई दी। दिल की धड़कन तेज हो गई। वह धीरे से खिड़की के पास गया और बाहर झांका। चांदनी धुंधली थी। खेतों के बीच कच्चे रास्ते पर कोई खड़ा था, सफेद धुंध में लिपटी एक परछाई। अचानक हवा का झोंका आया और वह परछाई साफ दिखी। एक औरत, सफेद साड़ी, लेकिन गले और सिर पर गहरा लाल दुपट्टा। दुपट्टा हवा में ऐसे लहरा रहा था जैसे किसी ने ताजा खून में भिगोकर टोंक दिया हो। अर्जुन की सांस अटक गई। उसकी आंखें वहीं जम गईं। तभी औरत का चेहरा धीरे धीरे ऊपर उठा। वह चेहरा इंसानी नहीं था। आंखें पूरी तरह काली, जैसे गड्ढे। होठों से खून टपक रहा था। और फिर उसने अचानक अपनी गर्दन झटके से मोड़ी और सीधा अर्जुन की खिड़की की तरफ देख लिया। अर्जुन पीछे हट गया। उसका सीना जोर जोर से धड़क रहा था। खिड़की से उसने फिर झांकने की हिम्मत की, लेकिन अब वहां कोई नहीं था। सुबह जब गांव में उसने यह बात बताई तो लोग सन्न रह गए। एक औरत बोली, तुम्हें उसकी आंखें दिख गईं? तो बेटा, अब बचना मुश्किल है। अर्जुन हंसकर टालने की कोशिश करने लगा, लेकिन मन के अंदर कहीं गहरा डर बैठ चुका था। उसने तय किया कि इस कहानी की जड़ तक पहुंचना ही होगा। कौन थी ये औरत? क्यों उसके आने से लोग कांपते हैं? उसने गांव वालों से पूछा, पर सब चुप हो जाते। आखिरकार गांव की एक बुजुर्ग औरत सुभद्रा काकी ने धीमी आवाज में कहा, बेटा, ये औरत कोई साधारण आत्मा नहीं। इसका खून इस जमीन से बंधा है। जब तक लाल दुपट्टा लहराता रहेगा, मौत इस गांव से नहीं जाएगी। सुबह की धूप गांव के आंगनों में उतर चुकी थी, लेकिन अर्जुन के मन में रात की वो परछाई अब भी जमी हुई थी।
उसने कोशिश की थी इसे अपनी कल्पना मानने की, पर उस लाल दुपट्टे की तस्वीर दिमाग से हट नहीं रही थी। उसने सोचा अगर वाकई कोई आत्मा है तो जरूर उसकी कोई कहानी होगी। हर भूत की मौत के पीछे एक किस्सा होता है। अर्जुन ने दोपहर को सुभद्रा काकी से मिलने का निश्चय किया। काकी गांव के छोर पर रहती थी। उनका घर जर्जर हो चुका था, जैसे वहां सालों से कोई हौसी की आवाज ना गूंजी हो। काकी ने उसे अंदर बुलाया और दरवाजा भीतर से बंद कर लिया। धीमे स्वर में बोली, बेटा, तूने जिस औरत को देखा उसका नाम कभी कमला था, पर अब लोग उसे बस लाल दुपट्टे वाली औरत कहते हैं। अर्जुन ध्यान से सुनने लगा। काकी ने गहरी सांस ली। बहुत साल पहले इसी गांव में कमला नाम की लड़की रहती थी। वो सुंदर थी, भोली थी और हर दिन अपने सिर पर लाल दुपट्टा डाले रहती थी। उसकी हंसी में जादू था और आंखों में सपने, लेकिन उसकी किस्मत काली थी। अर्जुन ने पूछा, क्या हुआ उसके साथ? काकी की आंखें भर आईं। गांव के ठाकुर ने उस पर बुरी नजर डाली। जब कमला ने उसका प्रस्ताव ठुकराया तो उसने उसे सबके सामने बदनाम किया। लोग सच्चाई जाने बिना कमला को दोषी मान बैठे। एक रात कुछ गुंडों ने उसे पीपल के पेड़ के पास घसीटा और उसकी चीखें आज भी हवा में गूंजती हैं। उसे मारकर उसी दुपट्टे में लपेटकर पेड़ से लटका दिया गया। अर्जुन का गला सूख गया। तो वही औरत अब? काकी ने सिर हिलाया। हाँ बेटा, उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली। कहते हैं जिस रात उसकी हत्या हुई थी उसी रात से उसका लाल दुपट्टा खून से भीग गया और उसकी आत्मा उसी दुपट्टे से बंध गई। जो भी उसे देख लेता है वह उसकी पीड़ा का हिस्सा बन जाता है। धीरे धीरे वो अपने शिकार की जान ले लेती है। अर्जुन ने सोचा कि यह बस लोक कथा है, लेकिन गांव वालों के चेहरे पर डर झूठा नहीं लग रहा था। उसने नोटबुक में सब लिखा। शाम को जब वह चौपाल पर पहुंचा तो कुछ लड़के आपस में बातें कर रहे थे। पिछले महीने गोपाल भी गायब हो गया। हाँ, उसने भी कहा था कि उसने लाल दुपट्टा देखा था। अर्जुन पास गया। गोपाल कौन था? लड़कों ने चुप्पी साध ली। एक ने धीरे से कहा, मत पूछो साहब। जिसकी रात को उससे मुलाकात होती है उसका नाम फिर गांव में सिर्फ फुसफुसा कर लिया जाता है। उस रात अर्जुन ने तय किया कि वह अपने डर से भागेगा नहीं। उसने कैमरा लिया और उसी पीपल वाले रास्ते पर निकल पड़ा। आसमान पर बादल छाए थे। चांद की रोशनी धुंधली थी। चारों ओर अजीब सा सन्नाटा था, जैसे खेतों में सांप भी रेंगना भूल गए हों। अचानक हवा का झोंका आया और कहीं से हंसी की गूंज सुनाई दी। वही हल्की खौफनाक हंसी। अर्जुन ने कैमरा ऑन कर दिया। कौन है वहाँ? उसने आवाज दी। पेड़ के पीछे से धीरे धीरे परछाई निकली। वही सफेद साड़ी, वही लाल दुपट्टा। दुपट्टा इस बार जमीन तक लटक रहा था और उसके छोर से लाल बूंदें टपक रही थीं, जैसे किसी ने ताजा खून में भिगो दिया हो। औरत धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। उसके कदम जमीन को छू भी नहीं रहे थे। अर्जुन के हाथ कांप रहे थे। कैमरा जमीन पर गिर गया। औरत पास आई। उसके चेहरे पर खून से सनी दरारें थीं। आंखें काली खाई जैसी गहरी और दांत नुकीले। वह अचानक चीख उठी, मेरा दुपट्टा लौटा दो। अर्जुन घबरा गया। मेरे पास तो कुछ नहीं है। औरत का गला अचानक लंबा हो गया, जैसे किसी जानवर का। उसके बाल हवा में फैल गए और लाल दुपट्टा अर्जुन की गर्दन पर लिपटने लगा। अर्जुन ने पूरी ताकत से खुद को छुड़ाया और दौड़ पड़ा। पीछे से उसकी हंसी गूंज रही थी। अब तू मेरा है, अब तू मेरा है। किसी तरह वह गांव के मंदिर तक भागा और वहां पहुंचते ही घंटी बजाने लगा। अचानक हवा का तेज झोंका आया और सब शांत हो गया। वह मंदिर की सीढ़ियों पर गिर पड़ा। सांसें उखड़ चुकी थीं। गांव के पुजारी ने आकर उसे उठाया और पूछा, क्या देखा तूने? अर्जुन ने कांपते स्वर में कहा, वो सच है, वो औरत सच है। अब अर्जुन को समझ आ चुका था कि ये केवल कहानी नहीं, पर साथ ही उसके मन में सवाल उठने लगे। क्यों उसने अर्जुन को शिकार बनाया? क्यों कहा मेरा दुपट्टा लौटा दो?
क्या उस दुपट्टे में कोई रहस्य छुपा है? अर्जुन ने तय किया अगर सच्चाई जाननी है तो मुझे उस लाल दुपट्टे को ढूंढना ही होगा। अर्जुन ने रात भर नींद नहीं ली। मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा वह सोचता रहा कि आखिर मेरा दुपट्टा लौटा दो का मतलब क्या था। अगर कमला की आत्मा सच में उसी लाल दुपट्टे से बंधी है तो शायद वही उसकी मुक्ति या उसके आतंक की जड़ है। सुबह होते ही उसने पुजारी से पूछा, पंडित जी, क्या आप जानते हैं कि कमला का दुपट्टा कहाँ है? पुजारी ने गहरी नजर से उसे देखा। कुछ चीजें ढूंढने के लिए नहीं होती। वो दुपट्टा खून से सना है, शापित है, उसे छूने वाला जिंदा नहीं बचता। अर्जुन ने जवाब दिया। अगर वही उसकी आत्मा को बांध रहा है तो जब तक वो यहाँ रहेगा तब तक मौतें होती रहेंगी। मुझे उसे खोजना ही होगा। गांव वालों से धीरे धीरे पूछताछ करने पर अर्जुन को पता चला कि जिस रात कमला की हत्या हुई थी उसके बाद उसका दुपट्टा गांव के ठाकुर ने अपने घर ले जाकर छुपा दिया था। वह घर अब खंडहर बन चुका था। गांव के बाहर सूने खेतों के बीच कोई वहां जाता नहीं था। कहते थे रात को उस घर से चीखें आती हैं। अर्जुन ने वही ठाना। दोपहर को उसने कैमरा, लालटेन और नोटबुक लेकर उस कोठरी का रुख किया। दरवाजा आधा टूटा हुआ था। अंदर घुसते ही सीलन और सड़े मांस जैसी गंध आई। दीवारों पर मकड़ी के जाले थे और फर्श पर चमगादड़ के पंख बिखरे पड़े थे। अचानक ऊपर से एक चमगादड़ उसके कंधे से टकराया। अर्जुन हड़बड़ा गया लेकिन कदम बढ़ाता रहा। कमरे के कोने में पुराना संदूक रखा था। लकड़ी गल चुकी थी लेकिन ताले का निशान अब भी मौजूद था। अर्जुन ने हथौड़े से ताला तोड़ा। संदूक के भीतर पुरानी साड़ियाँ, टूटा दर्पण और लोहे की चूड़ियाँ थीं और उनके बीच एक लाल दुपट्टा। वह दुपट्टा अब भी गहरा लाल था, जैसे अभी खून से सना हो। किनारों पर काले धब्बे और बीच में फटे हुए हिस्से। जैसे ही अर्जुन ने हाथ बढ़ाया, कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कमरे में घुप्पा अंधेरा। अर्जुन ने लालटेन जलाई। अचानक चारों तरफ फुसफुसाहटें गूंजने लगीं। लौटा दे, लौटा दे। संदूक के पास बैठा अर्जुन पसीने से तर था। उसने कांपते हाथों से दुपट्टा उठाया। जैसे ही दुपट्टा उसकी हथेली पर आया, एक तेज चीख गूंजी। कमरे की दीवारों से खून रिसने लगा। दर्पण में उसका चेहरा नहीं बल्कि वही औरत कमला का विकृत चेहरा दिखाई दिया। वह हंस रही थी पर उसकी हंसी में कराह भी थी। अर्जुन दुपट्टा लेकर भागा और खंडहर से बाहर निकला। धूप में पहुंचते ही सब गायब हो गया लेकिन उसके हाथ पर खून के निशान अब भी थे। उसका दिल कह रहा था कि वह कुछ बड़ा रहस्य खोल चुका है, पर साथ ही उसे एहसास हुआ कि अब वह सीधे उस औरत के श्राप से जुड़ गया है। शाम होते ही गांव में हलचल मच गई। एक लड़का, मोहन, अचानक गायब हो गया था। उसकी माँ चीख चीख कर कह रही थी, कल रात उसने भी कहा था कि उसने लाल दुपट्टे वाली को देखा था। मेरी संतानों को छोड़ दो। गांव वाले अर्जुन की तरफ देखने लगे। उन्हें लगता था कि उसके आने के बाद घटनाएं और बढ़ गई हैं। एक आदमी बोला, तूने ही दुपट्टा छेड़ा है, अब गांव पर कहर टूटेगा। अर्जुन को डर था कि कहीं सचमुच उसकी वजह से हालात और बिगड़ न जाएं। उस रात अर्जुन ने दुपट्टा अपने कमरे में छुपाकर रखा, लेकिन जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, दुपट्टा खुद ब खुद हिलने लगा। कमरे की खिड़की अपने आप खुल गई और अंदर ठंडी हवा का झोंका आया। वहीं दरवाजे के सामने वह खड़ी थी, लाल दुपट्टे वाली औरत। लेकिन इस बार उसका चेहरा पहले से भी ज्यादा भयानक था। गालों से मांस लटक रहा था, आंखें खून से भरी हुई थीं। उसने धीमी आवाज में कहा, तूने मेरा दुपट्टा छुआ है, अब तू कभी चैन से नहीं जी पाएगा। दुपट्टा उसके हाथ से निकलकर हवा में लहराने लगा और धीरे धीरे औरत के गले में लिपट गया। उस रात के बाद अर्जुन का चैन छिन गया। दिन में भी उसे ऐसा लगता कि कोई उसकी परछाई के पीछे खड़ा है। जब भी वह नोटबुक में कुछ लिखने बैठता, पन्नों पर लाल दाग उभर आते, जैसे स्याही नहीं बल्कि खून से लिखा हो। वह समझ चुका था कि दुपट्टा अब सिर्फ कपड़ा नहीं रहा, बल्कि एक जीवित श्राप है जो उसकी आत्मा से लिपट चुका है।
अगली सुबह अर्जुन भागता हुआ मंदिर पहुंचा। पंडित जी, मैंने वो दुपट्टा ढूंढ लिया है, लेकिन अब वो मेरे पीछे पड़ी है, मैं क्या करूं? पुजारी ने कांपते हुए कहा, बेटा, तूने सबसे बड़ा पाप किया है। वो दुपट्टा उस औरत की आखिरी चीख है, उसका आखिरी लहू है। जब तक इसे शांति नहीं मिलेगी, वो तुझे नहीं छोड़ेगी। अर्जुन ने घबराकर पूछा, तो शांति कैसे मिलेगी? पुजारी ने धीरे से कहा, जिस जगह उसका खून गिरा था उसी जगह इसे अग्नि में समर्पित करना होगा, लेकिन वहां जाना मौत को बुलाना है। उस पीपल के पेड़ के नीचे आज तक कोई लौटकर नहीं आया। इस बीच गांव वाले अर्जुन से और खफा हो चुके थे। मोहन अब तक नहीं मिला था। लोग कह रहे थे कि अर्जुन ने ही दुपट्टा छेड़ा है, इसलिए औरत अब ज्यादा भयंकर हो गई है, इसे गांव से निकालो। कुछ लोग चिल्लाने लगे। जब से ये आया है तब से मौतें बढ़ी हैं। अर्जुन को मजबूरी में अकेले ही रहना पड़ा, लेकिन उसके मन में एक ही विचार था, अगर मैं दुपट्टे को जलाने में सफल हो गया तो शायद सब खत्म हो जाएगा। उस रात जब अर्जुन कमरे में बैठा था तो अचानक लालटेन अपने आप बुझ गई। अंधेरे में फर्श पर पैरों के निशान उभरने लगे, लाल खून से बने हुए निशान सीधा उसकी ओर आ रहे थे। अचानक उसकी नोटबुक अपने आप खुली और उस पर खून से लिखा दिखाई दिया, अगर मेरा दुपट्टा जलाया तो पूरा गांव राख हो जाएगा। अर्जुन के हाथ कांपने लगे। तो क्या मैं उसे जलाऊं तो सब खत्म नहीं होगा, बल्कि और भी बड़ा कहर आएगा। अगले दिन अर्जुन ने फिर सुभद्रा काकी से मुलाकात की। उसने उन्हें नोटबुक में उभरे शब्द दिखाए। काकी का चेहरा पीला पड़ गया। बेटा, तुझे सच्चाई बताने का समय आ गया है। वो औरत सिर्फ पीड़ित आत्मा नहीं, वो बदले की आग में जल रही है। उसकी मौत ने उसे दानवी बना दिया। वो चाहती है कि पूरा गांव उसी तरह तड़पे जैसे वो तड़पी थी। अर्जुन ने हैरानी से पूछा, तो क्या उसे कभी शांति नहीं मिल सकती? काकी ने भारी आवाज में कहा, शांति तभी मिलेगी जब कोई उसकी मौत का सच्चा गुनहगार सजा पाए। दुपट्टा जलाना हल नहीं है। जब तक सच सामने नहीं आएगा वो किसी को नहीं छोड़ेगी। अर्जुन को अब शक होने लगा कि असली गुनहगार ठाकुर ही था, जिसने कमला को बदनाम किया और मार डाला। लेकिन ठाकुर तो सालों पहले मर चुका था। तो फिर? काकी ने गहरी सांस ली। ठाकुर तो मर गया, लेकिन उसका परिवार अब भी यहाँ है। कहते हैं उसके बेटे ने उस रात सब कुछ देखा था और चुप रहा। गुनाह का बोझ अब भी उसी खून पर है। अर्जुन को समझ आ गया, अगर उसे श्राप तोड़ना है तो ठाकुर के बेटे को सच्चाई स्वीकार करनी होगी। उस रात अर्जुन ने ठाकुर के पुराने हवेली में उसके बेटे विक्रम से मुलाकात की। विक्रम शराब के नशे में था। अर्जुन ने सीधे कहा, तुम्हारे पिता ने कमला को मारा था। अगर तुम सच मान लोगे और माफी मांगोगे तभी उसकी आत्मा शांत होगी। विक्रम ने हंसते हुए कहा, तू पागल है। हाँ, मैंने सब देखा था, पर मैं क्यों मानूं? कमला की मौत से हमें क्या मिला? तू जानता है, उसकी जमीन, उसकी इज्जत, सब हमने कुचल दिया। अर्जुन स्तब्ध रह गया। विक्रम ने जहर भरी आवाज में कहा, वो औरत मर चुकी है। अगर उसकी आत्मा है भी तो मुझे छू भी नहीं सकती। इतना कहते ही हवेली की खिड़कियां अपने आप खुलीं। हवा का तेज झोंका आया। लाल दुपट्टा हवा में लहराता हुआ सीधे विक्रम की गर्दन पर लिपट गया। विक्रम चीखने लगा, लेकिन दुपट्टा कसता गया। उसकी आंखें बाहर निकल आईं और कुछ ही पलों में वो फर्श पर गिर पड़ा बेजान। अर्जुन सदमे में था। विक्रम का खून जमीन पर बहा और उसी पर दुपट्टा गिरा। अचानक दुपट्टे का रंग और भी गहरा लाल हो गया, जैसे उसे ताजा खून चाहिए था। और दरवाजे पर वही औरत खड़ी थी, चेहरे पर संतोष, लेकिन आंखों में और भी गहरी भूख। उसने धीरे से कहा, एक पापी मरा, लेकिन अभी बाकी हैं। वह पास आई और उसकी ठंडी सांस अर्जुन के चेहरे पर पड़ी। या तो इसे लौटा दे या फिर अपनी जान से हाथ धो। विक्रम की मौत के बाद गांव में दहशत फैल गई। लोग फुसफुसा रहे थे कि अब बारी उनकी है। हर किसी के चेहरे पर डर साफ था। बच्चे रो रहे थे, औरतें दरवाजों पर ताले डाल रही थी।
और पुरुष भी रात ढलते ही घर से बाहर निकलने से डर रहे थे। अर्जुन खुद को दोषी मान रहा था। अगर मैं इस गांव में न आया होता तो शायद ये सब न होता, लेकिन अब लौटना मुमकिन नहीं था। लाल दुपट्टे वाली औरत ने सीधे उसी को चुना था। उस रात गांव अचानक चीखों से गूंज उठा। अर्जुन बाहर भागा तो देखा मकानों की छतों पर लाल दुपट्टे लहराने लगे हैं। हवा में कोई उन्हें टांग नहीं रहा था, लेकिन वे ऐसे उड़ रहे थे जैसे अदृश्य हाथ उन्हें घुमा रहे हों। एक घर से बच्ची की चीख आई। अर्जुन दौड़ता हुआ पहुंचा, देखा कि लड़की हवा में उठी हुई है, उसके गले पर दुपट्टा लिपटा है। अर्जुन ने पूरी ताकत से दुपट्टा खींचकर अलग किया। लड़की जमीन पर गिर गई, लेकिन तभी दुपट्टा सांप की तरह फड़फड़ाकर अर्जुन की बांह पर लिपट गया। वह दर्द से चीख उठा। उसकी बांह पर जलन हुई और त्वचा पर लाल निशान उभर आया, जैसे किसी ने उसे दाग दिया हो। गांव वाले भागते हुए अर्जुन के पास आए। तू ही कारण है, तूने दुपट्टा छेड़ा, अब पूरे गांव को भस्म कर डालेगी। पुजारी ने भीड़ को शांत किया और अर्जुन को मंदिर में ले आए। उन्होंने कहा, ये औरत अब सिर्फ विक्रम से बदला नहीं चाहती, ये पूरे गांव का खून पीना चाहती है। क्योंकि जब वो जिंदा थी, गांव वालों ने उसे बचाया नहीं, सब चुप रहे। अब वो चाहती है कि सब उसी दर्द से गुजरे। अर्जुन ने कांपते हुए पूछा, तो मैं क्या करूं? पुजारी ने धीमी आवाज में कहा, या तो तू उसकी आत्मा को शांति दे या फिर उसका साथ, बीच का कोई रास्ता नहीं। उस रात अर्जुन ने मंदिर की घंटियों के बीच लाल दुपट्टा अपने पास रखा। वह उसे घूरता रहा। अचानक उसके कानों में एक आवाज गूंजी, मुझे न्याय दो, मुझे न्याय दो। दुपट्टा उसकी हथेली से चिपक गया। उसके दिमाग में अजीब दृश्य आने लगे। कमला की हत्या, उसकी चीखें, ठाकुर की हौंसी और गांव वालों का मुंह फेर लेना। अर्जुन ने देखा कि असल में इस दुपट्टे में कमला की आखिरी सांसें बसी थीं। हर धागा उसकी चीखों से बुना था। सुबह होते ही 3 लोग और गायब हो गए। उनके घरों में बस लाल दुपट्टे के टुकड़े मिले। गांव अब बिखर चुका था। लोग अपना सामान बांधकर गांव छोड़ने लगे। लेकिन जैसे ही कोई गांव की सीमा पार करने की कोशिश करता, हवा का तेज झोंका आता और लाल दुपट्टा उनके पैरों में लिपट जाता। कोई भी बाहर नहीं जा पा रहा था। अर्जुन समझ गया, वो औरत चाहती है कि सब यहीं फांसे, सब उसके शिकार बने। उस रात अर्जुन ने तय किया कि अब वह भागेगा नहीं। वह सीधे पीपल के पेड़ के पास पहुंचा, वही जगह जहां कमला की हत्या हुई थी। पेड़ के नीचे अंधेरा इतना गहरा था कि लालटेन की रोशनी भी बुझती जा रही थी। अचानक जमीन से धुंध उठने लगी और उसी धुंध में से वो औरत उभरी। उसका चेहरा पहले से भी भयानक था। आंखें आग की तरह लाल, बाल हवा में सांपों की तरह लहराते हुए और दुपट्टा खून टपकाता हुआ। उसने चीखकर कहा, तूने मेरा दुपट्टा छुआ है, अब तू मेरा है। अर्जुन कांपते हुए बोला, कमला, मैं तेरा दर्द समझता हूँ, पर पूरे गांव को क्यों मारना चाहती है? तेरे गुनहगार मर चुके हैं। औरत की आंखों से खून बहने लगा। गांव ने भी मुझे मारा था। जब मैं चीखी, सब चुप रहे। सब गुनहगार हैं। अर्जुन ने हाथ उठाया, तो मुझे सजा दे, लेकिन इन्हें छोड़ दे। औरत अचानक हंस पड़ी। तू मेरी सजा बनना चाहता है? तो चल, मैं तुझे उसी दुपट्टे में लपेट दूं, जैसे उन्होंने मुझे लपेटा था। दुपट्टा हवा में घूमता हुआ अर्जुन के गले पर कसने लगा। उसकी सांस रुक रही थी, आंखें बाहर निकलने लगीं। लेकिन तभी मंदिर की घंटियां अपने आप बज उठी। हवा में शंखनाद गूंजा। औरत चीखकर पीछे हट गई। अर्जुन जमीन पर गिर पड़ा, पर उसकी आंखों में अब भी वही सवाल था, क्या मैं इसे रोक पाऊंगा या पूरा गांव इसी के साथ दफन हो जाएगा? अर्जुन का गला अब भी दर्द कर रहा था। दुपट्टे के निशान उसकी गर्दन पर गहरे पड़ चुके थे। वह जानता था कि अब उसके पास ज्यादा समय नहीं है। अगर उसने कुछ नहीं किया तो अगली रात शायद आखिरी होगी। अर्जुन फिर मंदिर पहुंचा। पंडित जी, अगर इस आत्मा को रोकना है तो मुझे रास्ता बताइए। मंदिर की घंटियों की आवाज से वो पीछे हट गई थी। इसका मतलब है कि अब भी कोई उपाय है।
पुजारी ने कांपती आवाज में कहा, घंटियां इसलिए काम करती हैं क्योंकि उनमें सत्य की गूंज है, लेकिन केवल आवाज से श्राप नहीं टूटेगा। श्राप तभी टूटेगा जब उसकी आखिरी इच्छा पूरी होगी। अर्जुन ने पूछा, आखिरी इच्छा? पुजारी ने धीरे से कहा, मरते वक्त उसकी एक ही पुकार थी, मुझे न्याय दो। जब तक उसका गुनाह दुनिया के सामने स्वीकार नहीं होगा, उसकी आत्मा चैन नहीं पाएगी। दुपट्टा उसका सबूत है। अगर इसे पीपल के नीचे जलाया जाए और सच सबके सामने कहा जाए तो शायद उसकी आत्मा मुक्त हो सके। लेकिन यही सबसे बड़ा सवाल था। गांव के लोग अब भी कमला की कहानी को खुलकर मानने को तैयार नहीं थे। वे कहते थे, ये सब पागलपन है। लाल दुपट्टे वाली औरत बस शाप है, उससे बचने का कोई तरीका नहीं। अर्जुन ने ठान लिया, अगर ये लोग नहीं बोलेंगे तो मैं बोलूँगा। रात उतर चुकी थी। आसमान में बादल घिर आए। हवा में अजीब गंध थी, खून और धुएं की। अर्जुन दुपट्टा लेकर सीधे पीपल के पास पहुंचा। गांव वाले भी पीछे पीछे देखने आए। सबके चेहरों पर डर और जिज्ञासा दोनों थे। जैसे ही अर्जुन ने दुपट्टा जमीन पर रखा, अचानक जमीन हिलने लगी। पेड़ से खून टपकने लगा और धुंध से वह औरत प्रकट हुई। उसका चेहरा अब पूरी तरह विकृत था, जैसे हजारों घावों से भरा हो। उसकी आंखें जल रही थीं। वह चीखकर बोली, किसने हिम्मत की मेरा दुपट्टा यहाँ लाने की? गांव वाले भय से पीछे हट गए। अर्जुन ने कांपते हुए कहा, कमला, मैं सबको सच्चाई बताने आया हूँ। तुझे मारा गया, तेरे साथ अन्याय हुआ। तू दोषी नहीं थी, गुनहगार वो ठाकुर था और वो सब लोग जो चुप रहे। औरत की आंखों से आंसू की जगह खून बहने लगा। तो आखिर किसी ने मेरी चीख सुनी। अर्जुन ने पुजारी से मशाल ली और दुपट्टे को आग लगाने ही वाला था कि अचानक दुपट्टा हवा में उठा और सीधे उसके गले में लिपट गया। वह जमीन पर गिर पड़ा। दुपट्टा कसता जा रहा था। गांव वाले डर से भागने लगे। औरत चीख रही थी, अगर ये जलेगा तो मेरा दर्द मिट जाएगा, लेकिन तेरी जान भी जाएगी। अर्जुन को लगा कि उसका दम टूट रहा है, लेकिन उसने पूरी ताकत से मशाल उठाई और दुपट्टे पर रख दी। आग भड़क उठी, दुपट्टा जलने लगा और अर्जुन दर्द से तड़प उठा। ऐसा लगा जैसे उसकी आत्मा भी जल रही हो। औरत भी चीखने लगी। उसकी चीख इतनी भयानक थी कि पेड़ हिलने लगे। आसमान काला हो गया। आग की लपटों में औरत का चेहरा बदलने लगा, पहले विकृत, फिर धीरे धीरे शांत। उसकी आंखों का खून आंसुओं में बदल गया। उसने अर्जुन की ओर देखा और फुसफुसाई, धन्यवाद, तूने मेरी आखिरी इच्छा पूरी की। इसके बाद उसका चेहरा धुंध में बदल गया और हवा में गायब हो गया। दुपट्टा पूरी तरह राख हो चुका था। गांव में सन्नाटा छा गया। लोग धीरे धीरे मंदिर की ओर देखने लगे। पुजारी ने कहा, शायद श्राप अब टूट गया, लेकिन अर्जुन जमीन पर बेसुध पड़ा था। उसकी गर्दन पर गहरे जलने के निशान थे। सांस चल रही थी, लेकिन बहुत धीमी। अचानक हवा का झोंका आया और राख के बीच से एक लाल धागा उड़ता हुआ सीधे अर्जुन के हाथ पर लिपट गया। अर्जुन की आंखें झपकीं। उसकी पुतलियां गहरी लाल हो चुकी थीं। गांव में उस रात के बाद सन्नाटा छा गया। लोगों को लगा कि अब श्राप समाप्त हो गया है। मंदिर की घंटियां बजाई गईं, पीपल के नीचे पूजा हुई और सबने चैन की सांस ली। लेकिन अर्जुन अब भी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ था। उसकी गर्दन पर गहरे निशान थे और आंखों में एक अजीब सी चमक। कुछ दिनों तक वह चुपचाप गांव में रहा, खाने पीने से जी चुराता, रात को अकेला टहलता और कभी कभी खुद से बातें करता। एक रात गांव के एक लड़के ने उसे कुएं के पास देखा। अर्जुन अंधेरे में खड़ा था और उसकी नजरें सीधे कुएं की गहराई में जमी थी। लड़के ने पूछा, भैया, आप यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? अर्जुन ने धीरे से सिर घुमाया। उसकी आंखें अब पूरी तरह लाल थीं। वह मुस्कुराया और बोला, तुझे भी सच देखना है? अगले दिन वो लड़का गायब हो गया। धीरे धीरे लोग समझने लगे कि श्राप खत्म नहीं हुआ है, बल्कि वो किसी और रूप में लौट आया है।
औरत की आत्मा तो राख बन गई थी, लेकिन उसका क्रोध, उसका दर्द, उसका श्राप अर्जुन के शरीर में समा गया था। अब लाल दुपट्टे वाली औरत नहीं, बल्कि लाल आंखों वाला आदमी गांव में घूमता था। पुजारी ने गांव वालों को बुलाया और कहा, हमने गलती की। श्राप को खत्म करने के लिए बलिदान जरूरी था। कमला की आत्मा चली गई, लेकिन उसका दर्द अर्जुन में बस गया। अब वो ही अगला श्राप है, और इस बार दुपट्टा नहीं, बल्कि उसकी नजरें जान ले लेंगी। गांव वालों ने अर्जुन को बांधने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही 4 लोग पास गए, अर्जुन ने सिर्फ एक नजर डाली और सब जमीन पर गिरकर तड़पने लगे। उनकी आंखों से खून बहने लगा। गांव अब पूरी तरह खाली हो चुका था। लोग अपना घर छोड़कर भाग गए। अर्जुन अकेला मंदिर के सामने खड़ा था। उसकी हंसी अंधेरे में गूंज रही थी। उसने राख को उठाकर अपने हाथों पर मल लिया। धीरे धीरे राख से लाल दुपट्टे जैसी परछाई उसके कंधों पर बन गई। अब वह खुद ही लाल दुपट्टे वाली औरत का नया रूप बन चुका था। कहते हैं, आज भी उस गांव के खंडहरों के पास रात को एक साया दिखता है। कभी औरत की चीख सुनाई देती है, तो कभी आदमी की हंसी। लोग कहते हैं, श्राप कभी खत्म नहीं हुआ, बस रूप बदल गया है। और अगर कोई वहां भटक जाए, तो लाल दुपट्टा उसके गले में नहीं, बल्कि उसकी आंखों में उतर जाता है।